अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम काजी मोहम्मद सलीम है, लेक्चरर बायोलॉजी राशिद मिनाज हायर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 14 चैप्टर हैं जिनके नाम ये दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड बायोकेमिस्ट्री, थर्ड एंजाइम, फोर्थ सेल, 5 चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ, 6 चैप्टर किंगडम मोनरा, 7 चैप्टर किंगडम प्रोटेस्टा, 8 चैप्टर किंगडम फंगी, 9 चैप्टर किंगडम प्लांटी, 10 चैप्टर किंगडम एनिमिलिया, 11 चैप्टर बायो एनर्जी और 12 चैप्टर न्यूट्रिशन, 13 चैप्टर रेस्पिरेशन और 14 यानी लास्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का वो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी की सबसे पहले बायोलॉजी की हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तारीफ की कि बायोलॉजी क्या है। कि बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न लिविंग थिंग, यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जानदार चीज के बारे में कंसर्न करेंगे, यानी उनके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इल्म हासिल करेंगे। और जो बायोलॉजी की स्टडी करता है हम उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट ये कहता है कि बायोलॉजी में हम क्या लिविंग पार्ट ऑफ नेचर और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, यानी नॉन लिविंग पार्ट वो बेजान अशिया जो जानदार के ऊपर अफेक्ट होती हैं उनके बारे में हम समझते हैं। ये बायोलॉजी कहता है, यानी एक जानदार है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ये बायोलॉजी है। और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान अशिया जो इसको मुतासर करें, इसके ऊपर अफेक्ट करें, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसे क्या नाम देंगे? बायोलॉजी का नाम देंगे। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की लिटरल मीनिंग की बात करेंगे, लफ्जी मतलब बायोलॉजी फर्स्ट बायोज मीन लाइफ और लोगस मीन टू स्टडी। तो सिंपल डेफिनेशन हम इसकी ये भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का मुताला करना, जिंदगी के बारे में पढ़ना, जानना, इल्म हासिल करना। इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, यानी बायोलॉजिस्ट के मुताबिक, बायोलॉजिस्ट अगर लाइफ की तारीफ कर रहा है तो वो ये कहता है बायोलॉजिस्ट कि एक जो लाइफ है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, कुछ ऐसी खसूसियात ये रखता है। अगर ये एक जानदार है, अगर ये लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम इसको उस चेयर से, व्हाइट बोर्ड से, यानी नॉन लिविंग से हम अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम उन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो खसूसियात जो जानदार में हैं, जिनकी वजह से हम इसको जानदार का नाम देते हैं, लाइफ का नाम देते हैं। वो ऐसी कौन सी खसूसियात हैं, कौन सी करैक्टर है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यानी वो तारीफ, डिफाइन बायोलॉजी, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी जानदारों की खसूसियात जिनकी वजह से हम इसे नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं, फर्क करते हैं। वो कौन सी खसूसियात है, वो कौन सी करैक्टर है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली खसूसियात, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज, यानी जानदार जो होगा एक मुनज़्ज़म बना हुआ होगा। ये सबसे पहली खूबी जो एक जानदार की है, जिनकी वजह से हम नॉन लिविंग से इसको अलग करते हैं। सेकेंड वन करैक्टर, दूसरी खूबी, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्लेक्स एंटाइटी, या यहां पर आसान वर्ड इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म
कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी जो जानदार होगा वो एक पेचीदा साख्त रखता होगा, पेचीदा स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होगा। थर्ड करैक्टर जो एक जानदार में है, जो सबसे मेन एक खूबी करैक्टर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी जो एक जानदार होगा वो सेल का बना हुआ होगा। वो एक सेल का भी हो सकता है, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं तो जो एक यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला जानदार है, उसकी कंप्लीट लाइफ एक सेल पे है, यानी वो सेल लाजमी सेल पर मुश्तमिल होगा, सेल नहीं है तो नो लाइफ। जैसा कि मोर सेल मीन मल्टी सेलुलर की बात कर लें, जैसे हम हैं, हम एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल है, हम भी तो जानदार हैं। तो ये थर्ड करैक्टर है कि जानदार की वो तीसरी खूबी करैक्टर जो नॉन लिविंग से जानदार को क्या कर रही है, अलग कर रही है, वो ये खूबी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। 4 करैक्टर की तरफ आ जाएं। 4 करैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर करैक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर करैक्टर, यानी जो जानदार होगा उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो करैक्टर हैं, उसके लिए उन करैक्टर के लिए उस जानदार के अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम पाया जाता है, यानी जीन जेनेटिक वो खूबियां जो लेके आता है। मसलन मैं हूं, मेरी करैक्टर है, खूबियां हैं, मेरा स्टाइल, मेरी बात करने का अंदाज, चलने का अंदाज, ये मेरी करैक्टर है। कहां से आई है, कौन लेके आया है? ये मेरे पेरेंट्स से ये करैक्टर मुझ में आई है, सेम करैक्टर है, जीन के थ्रू आई है। यानी तो एक जानदार हूं मैं, मेरे अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम है जो उन खूबियों को लेके आया है। ये नॉन लिविंग में नहीं है, यानी ये वो खूबी है जिनकी वजह से हम इसको उससे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, जानदार की 5वीं खूबी क्या है? दे ग्रो इन साइज। जानदार की ये भी एक खूबी है, अगर जो एक जानदार होगा जो एक लाइफ रखता होगा उसके साइज में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। क्या इसमें इजाफा हो सकता है? नो, ये जैसे बनी हुई है वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन ये जो है साइज में इसके इजाफा होगा। ये एक खूबी जो एक जानदार रखता है। नेक्स्ट क्या है करैक्टर जानदार की? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड एंड यूज एनर्जी, यानी जो एक जानदार होगा वो एनर्जी को हासिल भी करेगा, यूज भी करेगा। ये भी खूबी है एक जानदार की जो एक नॉन लिविंग से जानदार को अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम खाएंगे, हम खाते हैं कुछ, हमें एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी? जिसमें मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शन होंगे, वो टूटेगी वो चीज और उससे एनर्जी मिलेगी, और उसको फिर मैं यूज करूंगा, ये एक्टिविटी कर रहा हूं तो यूज कर रहा हूं। तो ये खूबी है जानदार में है जो एक नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। नेक्स्ट करैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैनी या नॉमरस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक जानदार है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी है कि मैंने एक जानदार एनर्जी बनाता भी है, यूज भी करता है। तो वही जानदार के जिस्म के अंदर रिएक्शन होते हैं। कोई चीज आप खाते हो, वो चीज टूटती है और आपको एनर्जी मिलती है। ये केमिकल रिएक्शन है जो किस में पाए जाएंगे? जानदार में। नेक्स्ट करैक्टर क्या है जानदार की? दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जो एक जानदार है अपने अंदरूनी हालात को मेंटेन रखता है, एक रखता है, चेंज नहीं होते अंदरूनी हालात। मीन क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं इसका चेयर से कंपैरिजन कर ले, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, और वो नॉन लिविंग है। तो इसमें एक खूबी ये भी है, इसके अंदरूनी जो हालात होंगे वो चेंज नहीं होंगे। आया कि आप देखें, गर्मी है, एक्सटर्नल टेम्परेचर 40+ है, लेकिन इस जानदार का अंदरूनी टेम्परेचर 37 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी एक खूबी है कि अपनी अंदरूनी हालात को मेंटेन रखता है, चेंज नहीं होने देता, चाहे बाहर जितनी भी चेंज आए। ये नॉन लिविंग में खूबी नहीं है। ये वो खूबी है जिनकी वजह से हम इसको उससे अलग कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, या इनके दरमियान हम फर्क कर रहे हैं। और लास्ट खूबी क्या है जानदार की? दे गिव रिस्पॉन्स टू इन चेंजिंग इन्वायरमेंट।
दे गिव रिस्पॉन्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आती है ना तो जानदार जो होगा रद्द अमल देगा, रिस्पॉन्स देगा। क्या मतलब, इसका क्या कंसेप्ट है? इसका कंसेप्ट यह है कि जानदार के अंदर एक खूबी है अपने आप को अडॉप्ट करने की। मतलब एक जानदार जिस माहौल में जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, ठंडा है या गर्म है, तो उसने अपना सरवाइव करना है, तो उसके मुताबिक अपने अंदर अपने आप को चेंज करेगा ताकि अपना सरवाइव कर सके। यानी अगर कोई जानदार के ऊपर बैरूनी चीज आके अफेक्ट करेगी तो वो रिस्पॉन्स तो देगा, रद्द अमल तो देगा। तो अगर हम चेयर को मैं मारता हूं, अगर गर्मी ज्यादा होगी, धूप में रख दे, क्या ये रिस्पॉन्स देगी? वो तो वहीं पड़ी रहेगी। तो अगर ये अब इसको 50 प्लस या 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो अगर वो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, मेरे ऊपर अफेक्ट होगा, मैं तब्दीली चेंज लाऊंगा अपना सर्वाइव करने के लिए। ये एक अडॉप्टेशन है। तो ये एक जानदार में यह खूबी पाई जाती है। तो ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो खूबियां, वो खसूसियात जो इसमें हैं, जिनकी वजह से हम इसको जानदार कह रहे हैं, उसको नॉन लिविंग कह रहे हैं, जिनकी वजह से हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था, यानी जिसमें हमने बायोलॉजी की बात की, इंट्रोडक्शन देखा, बायोलॉजी की तारीफ की बात की, उसका कंसेप्ट देखा, और सबसे मेन एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो एक जानदार की करेक्टरिस्टिक्स की बात की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।